करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 173। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। मैथ्स की वर्कशीट है, लिख लेंगे क्लास, लिख लेंगे डीट, डाल देंगे अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि मैम की तो तबीयत ख़राब हो चुकी है। आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, नहीं तो आपकी भी तबीयत ख़राब होने का ख़तरा ज़्यादा है ना, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। चलिए हम लोग जल्दी जल्दी से पढ़ाई करते हैं अच्छे बच्चों की तरह। तो देखिए यहाँ लिखा है, आज हम वस्तुओं और घटनाओं को उनके अनुसार पहले से बाद में क्या करेंगे, लगाएंगे। ठीक है, कौन सी वस्तु कैसी होती है और उसके बाद उसका क्या होता है ये बताएंगे। आइए नीचे दिए गए चित्रों की सहायता से इसे समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिखा है, आइए नीचे दिए गए चित्रों को देखकर पता लगाएं कि कौन सा चित्र पहले आएगा और कौन सा चित्र बाद में आएगा। जो चित्र पहले आएगा उस पे हम फर्स्ट लिखेंगे। फर्स्ट का मतलब F। ठीक है, फर्स्ट इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है पहले, और जो बाद में आएगा उसके सामने हम लास्ट लिखेंगे। लास्ट को शॉर्ट फॉर्म में हम L लिखेंगे। लास्ट का मतलब होता है आखिर आने वाला। ठीक है, जो चीज़ आखिर में आती है। ठीक, अब देखिए पहले ऐसे करके एक्ट पूरा होता है तो हमने लिख दिया फर्स्ट, और उसके बाद हम इसे तोड़ देते हैं तो ये हो जाता है लास्ट। ठीक, पहले हमारा ग्लास पूरा होता है तो हम इसे लिखेंगे फर्स्ट, और उसके बाद हम उसे फेंकते हैं तो वो टूट जाता है, फिर वो हो जाता है लास्ट। ऐसे ही आप देखें, एप्पल पहले पूरा होता है तो हम इसे लिखेंगे F, और फिर जब हम एप्पल को खा लेते हैं तो ये हो जाता है लास्ट। उसके बाद ऐसी ऑरेंज जो है पहले पूरा होता है और उसके बाद फिर जब हम उसे छीलते हैं खाने के लिए तो उसको ऐसे कवरलेस हो जाता है, तो हम इसको लिख देंगे लास्ट। है ना, आसान कर सकते हैं आप लोग आसानी से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके चित्र आप लोग मम्मा पापा से बनवा लेंगे, वो आपकी हेल्प कर देंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं अब आप लोग। तो देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ आपको दिया गया है। चलिए अब दिए गए समूह में चित्रों को उनके सही क्रम से लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पहले इसको सही क्रम से लगाएंगे कि कौन सा सही होगा। तो देखिए लिखा, जो चित्र सबसे पहले आएगा उस पे हम फर्स्ट लिखेंगे, जो उसके बाद आएगा उस पे हम सेकंड लिखेंगे, और जो सबसे आखिर में आएगा उसमें हम थर्ड लिखेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, हम लोग वैसे तो देखिए इसके दो क्रम बन सकते हैं। कैसे, सबसे पहले हम ब्रश को लेते हैं, ब्रश को अच्छे से धोते हैं, उसके बाद उसमें पेस्ट लगाते हैं और फिर उसको करते हैं। ठीक है, तो एक क्रम तो ये हो सकता है। दूसरा क्रम ये भी हो सकता है कि हम पहले ब्रश पे पेस्ट लगाते हैं, अच्छे से दांत मांजते हैं और उसके बाद ब्रश को धो के रखते हैं। ठीक है, तो दोनों क्रम हो सकते हैं, आप जो सा चाहे लिख सकते हैं। ऐसे ही आगे देखिए यहाँ क्या लिखा है, सबसे पहले ब्रेड और जैम मार्केट से आता है, उसके बाद हम उस पर ब्रेड पे लगाते हैं जैम को, और उसके बाद हम उसे खा लेते हैं यम्मी यम्मी करके, है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ आपको अगला काम दिया है। चलिए अब दिए गए चित्रों को उनके सही क्रम में लगाने के लिए उनका मिलान सही नंबर से करते हैं। तो चलिए देखते हैं, जैसा कि यहाँ आपको दिखाया गया है कि सबसे पहले हम क्या काम करेंगे। सबसे पहले इस तरह से हम एक क्या बनाते हैं आपका ये आपका एक तरह से स्नोमैन बना हुआ है ना। तो सबसे पहले हम स्नोमैन का ढांचा बनाएंगे, उसके बाद उसमें हाथ लगाएंगे, फिर उसके बाद उसमें बटन लगाएंगे, उसके बाद उसकी नाक और मुंह बनाएंगे, है ना। तो इसी तरह से अब आपको बताना है कि हम क्या क्या करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम हाथ धोएंगे। ठीक है, नहीं ये गलत होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग साबुन लेंगे, उसके बाद हम साबुन से पानी को अच्छे से धोएंगे, उसके बाद हम उसको अच्छे से रब करेंगे हाथों को पूरी तरफ से, और फिर उसके बाद हम उसे लास्ट में हैंड वॉश कर लेंगे। ठीक है, ये सबसे सही पैटर्न है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वाला। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, सबसे छोटा बेबी होता है, फिर वो स्कूल जाता है, फिर वो ऑफिस जाने लगता है, फिर वो एक ओल्ड मैन बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए सबसे पहले बीज हम बोते हैं, फिर उसमें से नया कल्ला निकलता है। नहीं सॉरी, सबसे पहले हम बीज बोते हैं, बीज बोने के बाद जो है इस तरह से थोड़ा सा पोकल निकलता है, फिर उसके बाद उसमें से कवर उतर के नए कल्ले निकलते हैं, और उसके बाद वो एक प्लांट बन जाता है। ठीक है, पेड़ बन जाता है। कर लेंगे आप लोग आसानी से, इस तरह से आप लोग इसे कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा, आइए अब फुलवारी की काय पत्रिका संख्या 45 को करते हैं। तो देखिए ये आपको 45 संख्या दी गई है, इसको आपको करना है कि कौन से नंबर पे क्या है। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है,
मुर्गी अंडा देती है, तो ये फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। चलिए हम एक काम करते हैं, अकॉर्डिंग लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा मुर्गी अंडा देगी, फिर वो हैच होगा यानी टूटेगा, फिर उसमें से बच्चा निकलेगा और उसके बाद वो बड़ी मुर्गी बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये बुक आपके पास अवेलेबल है, आप इसके अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। तो अब आज की वर्कशीट को अब हम लोग यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। यहाँ पे देखिए आपके टीचर से कहा गया है, आपको अच्छे से समझाया, मम्मी से कहा गया है कि वो आपके चित्र बनाने में और थोड़ा सा काम करने में आपकी हेल्प करे, जो कि ऑब्वियसली वो करती है आपकी हमेशा मदद। ठीक है, जब भी आपकी मम्मा मदद करती है आप उन्हें थैंक यू बोलेंगे, है ना। ये एक अच्छी आदत होती है, हमें हमेशा थैंक यू बोलना चाहिए। और जब आप मम्मा से कोई शैतानी करते हैं और फिर मम्मा आपसे जब नाराज़ हो जाती है तो फ़ौरन मम्मा को सॉरी बोल के आप मनाएंगे। ओके, चलिए उसके बाद आपके पेरेंट्स से कहा गया है कि बच्चों को क्रम का अभ्यास करवाने के लिए दैनिक कार्यों की सहायता ली जा सकती है, जैसे कि सूखे आटे से रोटी बनने तक, है ना। तो इसमें बताना है कि क्या होता है। तो सबसे पहले आटा होता है, फिर मम्मा उसका डो बनाती है, डो माने आटा गूंद लेती है ना। और फिर उसके बाद क्या होता है, फिर मम्मा रोटी बनाने के लिए गोल गोल पेड़े बनाती हैं, फिर मम्मा उसको बेलती है, फिर मम्मा उसको चूल्हे पे सेकती हैं और उसके बाद हमारी रोटी रेडी हो जाती है और हम उसे खा लेते हैं। ऐसे ही होता है ना। चलिए, तो अब आप ज़रा हेल्प करेंगे मम्मा की और पता लगाएंगे कि मम्मा जब दाल बनाती है तो वो किस फॉर्म में होती है और जब हम खाने बैठते हैं तो वो कैसी दिखती है और उसके बीच में मम्मा ने क्या क्या किया। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।